वेलकम स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड के 9th स्टैंडर्ड का जो मैथ 2 का जो फर्स्ट लेसन है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, इसको कंटिन्यू करेंगे। इसका प्रैक्टिस सेट हमारा 1.1 चल रहा है। इसके पहले की वीडियो में हमने इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, उसके आगे के क्वेश्चन हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन मैंने लिखा है, फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो find which of the point is between the other two if the points are not collinear. तो यहाँ पर हमको क्या बताना है कि कुछ डिस्टेंस दिया है और यहाँ पर ये बताना है कि उन डिस्टेंस में से इस पॉइंट में हमको ये क्लियर करना है कि कौन सा पॉइंट किन दो पॉइंट के बीच में है। जैसे कि ये एक लाइन है, तो ये एक लाइन में यहाँ पर P Q R अगर ऐसा है तो इसे हम कैसे रीड करेंगे, P डैश Q डैश R यानी बिटवीननेस है। तो विच पॉइंट इज बिटवीन विच टू, कौन सा पॉइंट कौन से दोनों के बीच में है, तो Q पॉइंट इज बिटवीन P एंड R। Q जो पॉइंट है वो P और R के बीच में है। ओके, अगर M N L है तो N पॉइंट जो है किसके बीच में है, M एंड L के बीच में। Which point is between two points? N point is between M and L। तो ये फाइंड करने के लिए हमको, जैसे कि यहाँ Q पॉइंट बीच में है, P और R के बीच में बिटवीन में है, तो इसके लिए हमको क्या क्या शो करना पड़ेगा, तो PR का जो डिस्टेंस है, जो मेन डिस्टेंस है फर्स्ट पॉइंट टू लास्ट पॉइंट, उसका जो डिस्टेंस है, सपोज ये 12 है और ये 7 है और ये 5 है, तो इन दोनों का प्लस किसके इक्वल आना चाहिए, ये PQ प्लस QR का प्लस किसके इक्वल आना चाहिए, PR के इक्वल आना चाहिए। ओके, मीन 7 प्लस 5 दैट इज 12 और PR का भी डिस्टेंस 12 है। अगर ये दोनों का प्लस किसके इक्वल आएगा, PR डिस्टेंस के इक्वल आएगा, फर्स्ट पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट के डिस्टेंस के इक्वल आएगा, तो ये जो Q पॉइंट है वो किसके बिटवीन रहेगा, P और R के रहेगा। ओके, तो ये ऐसे हमको यहाँ बताना है कौन सा पॉइंट कौन से दो पॉइंट के बीच में है। ओके, तो यहाँ पर अभी हम उसको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले जो यहाँ पर सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है, 10 है। ओके, दैट इज डिस्टेंस PQ। डिस्टेंस PQ कितना है, 10 है। ओके, डिस्टेंस PQ 10 है, तो इसको हम 1 नंबर देते हैं। ओके, फिर रिमेनिंग डिस्टेंस जो स्मॉलर है 10 से, वो कौन से है, PR और QR, उन दोनों को प्लस करते हैं, डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR। ओके, तो इनका जो प्लस है 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम 2 देते हैं। ओके, अब इफ यू ऑब्जर्व 1 एंड 2 बोथ डिस्टेंसेस आर इक्वल, बोथ वैल्यूज आर इक्वल। अगर हम इक्वेशन 1 और 2 को ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों का जो वैल्यू है वो इक्वल है। इट मींस हम ऐसा लिख सकते हैं, डिस्टेंस PQ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस PR प्लस डिस्टेंस QR। ये कहां से आया, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 एंड 2, या यहां भी आप रीजन लिख सकते हो, ये दोनों डिस्टेंस इक्वल आए, तो PQ किसके इक्वल आया, ये दोनों डिस्टेंस के सम के इक्वल आया। सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट अब जो बिग डिस्टेंस है वो कौन सा है, PQ है, तो PQ। ओके, इस तरह से लिखा हमने। तो यहाँ पर 3 पॉइंट्स है, PQ QR PR, तो 3 पॉइंट कौन से यहाँ पर, PQ एंड R, ये 3 पॉइंट्स है। 3 के एक्सेप्ट कोई पॉइंट है क्या, और 3 के अलावा कोई पॉइंट है क्या, नहीं है, PQR 3 ही पॉइंट है। तो बिगर डिस्टेंस कौन सा है, PQ। इसका मतलब ये जो R है, तीसरा पॉइंट है, वो यहां रहेगा। ओके, किसके बीच में, P एंड Q के बीच में R आएगा, क्योंकि PQ का डिस्टेंस लार्जर है। ओके, PQ का डिस्टेंस सबसे ज्यादा डिस्टेंस है। ओके, उसका जो वैल्यू है दो डिस्टेंस के सम के इक्वल आ रहा, तो इसका मतलब PQ का डिस्टेंस सबसे बड़ा है और दो जो छोटे PR प्लस RQ है उन दोनों का 7 प्लस 3 10 आ रहा। अगर हम इसको फिगर में ड्रॉ करते हैं तो इस तरह से फिगर, बट फिगर हमको ड्रॉ नहीं करना है, एक एक्सप्लेनेशन के लिए मैं आपको बता रहा हूँ।
पी क्यू। ओके, तो पी आर डिस्टेंस कितना है 7, इट मीन्स यहां से यहां तक 7 है, ये आर हो गया। और ये जो क्यू आर है, क्यू से आर डिस्टेंस 3 है। जब इन दोनों को हम सम करेंगे 7 + 3 तो क्या आ गया 10, और पी क्यू का डिस्टेंस हमें क्या दे रखा है 10 दे रखा है। इसलिए यहाँ अब ये जो पॉइंट है कोलिनर है, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनर, देयरफॉर पॉइंट्स आर कोलिनर। ये पॉइंट्स क्या हो गए कोलिनर हो गए, पी आर क्यू पॉइंट्स कोलिनर हो गए, यानी आर पॉइंट जो है पी और क्यू के बीच में है। तो हम इसको लास्ट स्टेप ऐसा लिख सकते हैं, देयरफॉर आर पॉइंट आर इज बिटवीन, पॉइंट आर जो है किसके बीच में है पी एंड क्यू के बीच में। अगर ये पॉइंट्स कोलिनर आते हैं तो ये पॉइंट किसी के बीच में हो सकता है, एक पॉइंट दूसरे दो पॉइंट के बीच में आ सकता है ऐसा। अगर ये पॉइंट कोलिनर नहीं है, मान लो अगर डिस्टेंस डिफरेंट होता था, इसका 7 है इसका 5 है, तो ये 7 + 5 12 होता था, और इसका 10 है, 10 इसका 12 आ रहा और ये लार्जेस्ट डिस्टेंस को 12 दिया, इसका मतलब वो पॉइंट्स कोलिनर नहीं है। ओके, तो कोलिनर नहीं है तो कोई भी पॉइंट किसी के बीच में नहीं है, वो नॉन कोलिनर पॉइंट्स हो सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमारा थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट बीट सॉल्व हो गया। अब हम क्या करेंगे सेकंड बीट को सॉल्व करेंगे। ओके, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन को। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है यहाँ पर डिस्टेंस आर एस 8 है, एस टी 6 है और आर टी 4 है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, लार्जेस्ट डिस्टेंस लिखते हैं, बिगेस्ट डिस्टेंस। सबसे बड़ा डिस्टेंस कौन सा है 8 है ना, ये तो छोटा है इससे, तो डिस्टेंस आर एस इसको इस तरह से लिखेंगे इक्वल्स टू 8, इसको हम देते हैं 1 नंबर। ओके, एंड देन जो स्मॉलर डिस्टेंसेस है उनको स्मॉलर डिस्टेंसेस को सम करना है, जो भी स्मॉलर है। ओके, डिस्टेंस एस टी प्लस डिस्टेंस आर टी। ओके, तो एस टी कितना है 6 है और आर टी 8 है, दैट इज इन दोनों का सम कितना आ गया 14 आ गया। ओके, तो देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2, इसके बाद हमको क्या लिखना है फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 से अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट और सेकंड का वैल्यू डिफरेंट है, यहां जैसे सेम आए थे वैल्यू। ओके, तो ये इक्वल था, सबसे लार्जेस्ट डिस्टेंस दोनों स्मॉलर डिस्टेंस के सम्स के इक्वल था। यहाँ पर इक्वल नहीं है, तो इसको लिखना कैसा है डिस्टेंस आर एस दैट इज लार्जेस्ट डिस्टेंस इज नॉट इक्वल, यहाँ इक्वल था, यहाँ नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एस टी प्लस डिस्टेंस ऑफ आर टी। ओके, ये दोनों डिस्टेंस जो है इक्वल नहीं है। ओके, ये जो 8 वैल्यू है ये 14 के इक्वल नहीं है। ओके, यहाँ पर 4 लिखना है। ओके, यहाँ आर टी का वैल्यू 4 है तो यहाँ पर 10 हो जाएगा। ओके, फिर भी यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड क्या नहीं है, दोनों वैल्यूज इक्वल नहीं है। ओके, तो आर एस का जो डिस्टेंस है वो इन दोनों के डिस्टेंस के सम के इक्वल नहीं है। सो वी कैन से दैट, अब यहाँ पर लिखना है कि अगर इक्वल है तो पॉइंट्स आर कोलिनर। अब यहाँ पर देयरफॉर पॉइंट्स आर नॉट कोलिनर। कौन से पॉइंट कोलिनर नहीं है, कितने पॉइंट्स है यहाँ पर आर एस टी, यानी 3 पॉइंट्स है आर एस और टी, ये 3 पॉइंट्स जो है कोलिनर नहीं है पॉइंट। तो यहाँ भी लिख सकते हैं पॉइंट्स आर एस टी आर नॉट कोलिनर, या ओनली यू कैन राइट पॉइंट्स आर नॉट कोलिनर, गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनर, गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनर। अब जब पॉइंट कोलिनर नहीं है, एक लाइन में नहीं है, इसका मतलब कोई भी एक पॉइंट तीनों में से किसी दो के बीच में नहीं है। ओके, देयर इज अ नो सिंगल पॉइंट विच इज बिटवीन अदर टू, कोई भी सिंगल पॉइंट नहीं रहेगा, आर भी इन दोनों के बीच में नहीं रहेगा। अगर हम आर को लेते हैं तो ऐसा भी नहीं हो सकता है यस आर टी, ऐसा भी नहीं हो सकता है, और टी भी इन दोनों के बीच में नहीं हो सकता है, ऐसे कोई भी पॉसिबिलिटीज नहीं आएंगी क्योंकि पॉइंट्स नॉन कोलिनर आ गए। ओके, नॉट कोलिनर आ गए या नॉन कोलिनर बोलो, क्योंकि डिस्टेंस इक्वल नहीं है। अगर डिस्टेंस इक्वल आता था तो पॉइंट्स क्या हो जाते थे कोलिनर हो जाते थे। ओके, ऐसे और भी प्रॉब्लम्स है, काफी सारे प्रॉब्लम्स है, उसको आपने सॉल्व करना है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, दैट इज द फोर्थ क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन सबसे पहले हम रीड करते हैं। ऑन अ नंबर लाइन पॉइंट्स ए बी एंड सी सच दैट डिस्टेंस ए सी इक्वल्स टू 10, डिस्टेंस सी बी इक्वल्स टू 8, फाइंड ए बी। मतलब एक नंबर लाइन दिया हुआ है और उस नंबर लाइन पर 3 पॉइंट्स है ए बी सी। तो
तो कौन सा पॉइंट किसके बिटवीन है वो नहीं दिया रहा, कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज। तो यहाँ पर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। ओके, कोई भी प्रॉब्लम को जब ऑल कंसिडरिंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑल पॉसिबिलिटीज जब देता है ऐसा, तो उसके 3 पॉसिबिलिटीज आएंगे। मतलब क्या हो सकता है, ये 3 पॉइंट है ना, ए बी सी नंबर लाइन पे है। ओके, ऐसे नंबर लाइन पे तो हो सकता है कि ऐसे पॉइंट्स हो, फर्स्ट कंडीशन। ओके, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती कि ए यहां पर, फिर यहां सी हो सकता है और यहां बी हो सकता है। मतलब फर्स्ट कंडीशन में बी इज बिटवीन ए एंड सी, सेकंड कंडीशन में सी इज बिटवीन ए एंड बी, और थर्ड कंडीशन में कौन सा पॉइंट आएगा बीच में, थर्ड कंडीशन में ए पॉइंट बीच में आएगा। ओके, ईच टाइम जो है ना अलग अलग पॉइंट आया। फर्स्ट कंडीशन में हमने बी पॉइंट को बिटवीन बताया ए और सी के। ओके, और सेकंड पॉसिबिलिटी में हमने सी पॉइंट को ए और बी के बीच में बताया, और थर्ड पॉसिबिलिटी में ए पॉइंट को हमने बी एंड सी के बीच में बताया। तो ये तीनों पॉसिबिलिटीज, ऑल कंसिडरिंग ऑल पॉसिबिलिटीज, तो तीनों पॉसिबिलिटीज को कंसिडर करते हुए डिस्टेंस ए बी का डिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा। यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस, यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस, और यहाँ पर ए बी का डिस्टेंस। ओके, तो इस तरह से हमको इफ फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट पॉसिबिलिटी, दैट इज फर्स्ट पॉसिबिलिटीज क्या होगा हमारा, फर्स्ट पॉसिबिलिटीज होगा ए डैश बी डैश सी। ओके, ए बी सी इस तरह से लेते हैं। तो हमें क्या फाइंड करना है, तो यहां सबसे पहले कंडीशन देखेंगे। तो ये जो पॉइंट है ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस हो गया ए सी, और स्मॉलेस्ट डिस्टेंस ए बी प्लस बी सी। यानी ये जो ए सी है, डिस्टेंस ए सी जो है इस पॉसिबिलिटी में किसके इक्वल रहेगा, किसके सम के, ए बी और बी सी के। ओके, तो यहां लिखेंगे डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी। ओके, तो ये पॉसिबिलिटीज ले रहे हैं हम। तो ए सी कितना दिया हुआ है यहाँ पर 10, तो इसको हम 10 लिखते हैं। अब वैल्यूज पुट करेंगे, ए बी तो हमको फाइंड करना है, फिर डिस्टेंस ए बी एज इट इज लिखेंगे, और बी सी यानी सी बी कितना है, +8 है। अब ये जो +8 है लेफ्ट में आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, तो डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू 10 - 8, तो डिस्टेंस ए बी कितना है हमारा, 2 आया। ओके, फर्स्ट पॉसिबिलिटी अगर हम ए डैश बी डैश सी यानी बी पॉइंट इन बिटवीन ए एंड सी अगर हो, तो ए बी का वैल्यू क्या रहेगा, 2 रहेगा। अब हम क्या करते हैं, सेकंड पॉसिबिलिटी लेते हैं, इसको यहीं लेंगे सेकंड पॉसिबिलिटी। इफ हम सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, सी इज बिटवीन ए एंड बी, तो यहां पर हम लिखते हैं ए डैश सी डैश बी। ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गया हमारा। अब ये सेकंड पॉसिबिलिटीज। ओके, तो सेकंड पॉसिबिलिटीज को हमने क्या लिया कि सी पॉइंट जो है ना ए और बी के बिटवीन है, तो क्या हो गया, लॉन्गेस्ट डिस्टेंस को जैसा हमने सबसे पहले ए सी लिखा है यहाँ पर, तो ये लॉन्गेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, ए बी। डिस्टेंस ए बी इक्वल्स टू डिस्टेंस ए सी यानी ए सी और सी बी का प्लस, ए सी डिस्टेंस सी बी और बी सी दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। सी बी और बी सी का मतलब एक ही होता है, सी से बी तक का डिस्टेंस या बी से सी तक का डिस्टेंस सेम रहेगा। ओके, तो यहाँ पर ए बी फाइंड करना है, तो ए बी को ए बी एज इट इज रखेंगे, और ए सी का वैल्यू कितना है हमारे पास 10, और सी बी का वैल्यू कितना है 8, तो 10 + 8 कितना हो गया, 18 हो गया। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस ए बी का जो वैल्यू आया 18 आया। फर्स्ट कंडीशन में क्या आया, 2 आया, सेकंड कंडीशन में क्या आया, 18 आया। मतलब ए बी का डिस्टेंस 2 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है। अब हम लेते हैं थर्ड पॉसिबिलिटी। हमारा थर्ड पॉसिबिलिटी कौन सा है, ए पॉइंट किसके बिटवीन रहेगा, बी एंड सी के, तो हम यहाँ लिखते हैं थर्ड पॉसिबिलिटीज। इफ ए बी डैश ए डैश सी यानी ए पॉइंट जो है ना इसके बिटवीन है बी एंड सी के, तो लार्जेस्ट डिस्टेंस कौन सा हो जाएगा, बी सी। ओके, तो लेफ्ट में लार्जेस्ट डिस्टेंस लिखेंगे, सबसे बड़ा डिस्टेंस फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, और इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, डिस्टेंस ए बी लिखो या बी लिखो प्लस डिस्टेंस ए सी। ओके, तो अब वैल्यूज पुट करना है, बी सी का वैल्यू कितना है 8, यहाँ पे 8 लिखेंगे, ए बी हमको फाइंड करना है। ओके, और ए सी कितना गिवन है, ए सी का डिस्टेंस 10 गिवन है। ओके, तो +10 क्या हो जाएगा,
लेफ्ट साइड में आकर 8 में से -10 हो जाएगा। ओके, अब 8 और 10 का माइनस। ओके, अब यहाँ पर हमको सब्ट्रैक्ट करना है, दोनों का माइनस करना है, जबकि 8 ये प्लस है और ये माइनस है, और जब प्लस और माइनस होता है तो दोनों का सब्ट्रैक्शन होता है। तो 8 और 10 का सब्ट्रैक्शन 2 आ गया, और यहाँ पर ग्रेटर नंबर कौन सा है? -10 है। ओके, तो उसका साइन आ जाएगा। तो AB का डिस्टेंस आया -2। तो तीनों डिस्टेंस आए, एक AB आया हमारा 2, सेकंड AB आया सेकंड पॉसिबिलिटीज में 18, और थर्ड पॉसिबिलिटीज में -2 आया। तो ये डिस्टेंस को हमें कंसिडर नहीं करना है, क्योंकि कभी भी डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है, तो इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। ये पॉसिबिलिटीज को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि डिस्टेंस कांट बी निगेटिव। डिस्टेंस कांट बी निगेटिव। डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता है। मतलब दो सिटी के बीच का डिस्टेंस हो तो हम ऐसा बोल सकते क्या कि किसी दो सिटीज के बीच का डिस्टेंस -100 किलोमीटर है? नहीं बोल सकते हम। तो डिस्टेंस कांट बी निगेटिव। तो इसलिए देयरफॉर डिस्टेंस AB इक्वल्स टू -2 इज नॉट एक्सेप्टेबल। इसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो ओनली हमारे दो ही डिस्टेंस एक्सेप्ट किए जाएंगे, AB2 और AB18। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में प्रैक्टिस सेट 1.1 के कुछ प्रॉब्लम्स लिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के नेक्स्ट प्रॉब्लम्स लेंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए और आगे के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक्स। ओके।